हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम सभी का स्वागत करते हैं आज के सुबह, और धन्यवाद देते हैं कि हमें एक नया दिन, शुभ दिन, आनंद का दिन, खुशी का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है। उस महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद दें। ये सुंदर दिन उसने हमें दिखाया है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आइए हम उसके करीब आते हैं, उससे प्रार्थना करते, विनती करते, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि उसके महान कार्य पूरे भारत में फैल रहा है। उसके जीवित वचन को लोग स्वीकार रहे हैं, उसके जीवित वचन को मान रहे हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का काम है जो लोग आज कर रहे हैं। और आज सच में दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की हमें मौका मिला है उसके नाम को जय जयकार करने के लिए, उसके नाम को स्तुति देने के लिए, आराधना करने के लिए। धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु के शरण में आते हैं। आइए मिलकर आज उसकी स्तुति करते, आराधना करते। हमारा परिवार में, हमारे जीवन में हम हर एक पल को याद करते हुए जो कठिनाइयों का समय में भी परमेश्वर ने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा है। आइए आज एक वचन लेते हैं और आज हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दे कि ये वचन जो हमें मिला है, इस वचन के द्वारा मेरे विश्वास है कि आपके परिवार में उद्धार होने पाएंगे। आमीन। धन्यवाद देना, मेरे साथ में जुड़ना और वचन को हम क्लेम करते हैं। इससे पहले आइए हम वचन सुनते हैं। हम निकालते हैं स्तोत्र गण भजन संगीता अध्याय 37 पद संख्या 4 में। बाइबल कहता है, टेक डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू योर हार्ट डिजायर। हिंदी में कहता है, प्रभु में अपने आनंद पाओ और वह तुम्हारे मन की इच्छाओं को पूरी करेगा। प्रभु में आनंद पाओ, और कहीं आनंद हमें नहीं मिलता है। प्रभु में आनंद हमें सर्वदा मिलता है। संसार की आनंद थोड़ी देर की खुशी में रहती है। संसार की हमें कभी कभी लगता है ना, जब महीना का पहला तारीख आने से, सैलरी मिलने से कितना खुशी मिलता है, लेकिन ठीक एक हफ्ता के बाद में वो जब पैसा जाता है हम दुख हो जाते हैं। वैसे ही जब हमारे परिवार में जब किसी का आदत है शॉपिंग करने से खुशी मिलता है, शांति मिलता है, अच्छे लगते उन्हें। लेकिन बाइबल हमें कहता है कि हमें आनंद वह मेरे मन की इच्छाओं को पूरी करेगा। कब करेगा? जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं। कब करेंगे वो? जब हम उसके साथ में रहते हैं। ये टेम्पररी वाला आनंद लेकर, थोड़ा देर के खुशी लेकर हम क्या करेंगे? प्रभु यीशु हमें परिपूर्ण करने के लिए आया, सर्वदा खुशी देने के लिए आया। आज देखिए दुनिया के कोने कोने में, हर एक जगह में, भारत में देखिए हर एक जगह सुसमाचार उन्हें खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। आनंद क्यों? प्रभु यीशु जब आते हैं वो दुख आपका सुख में बदल जाता है, आनंद से भर जाते हैं। इसीलिए बाइबल कहता है स्तोत्र गण में, प्रभु में अपना आनंद पाओ और वह तुम्हें तेरे मन की इच्छाओं को पूरी करेगा। वो हमारे मन में बहुत इच्छा रह सकता है कि हमें अच्छा घर बनाना है, अच्छा जॉब चाहिए, बिजनेस अच्छा उन्नति होने पाए, लेकिन ये कब होगा? जब हम प्रभु के साथ में जुड़े तब तो। मैं नहीं कहता हूं कि अपने स्वार्थ के लिए प्रभु को चुनो या प्रार्थना कर तो अपने स्वार्थ के लिए करो। मैं कहता हूं हर एक बातों पर धन्यवाद ही देकर बनो, और उसके बाद में प्रभु हमारे जीवन में हर एक रास्तों को वो खोल देता है, परिस्थिति बदल जाती है, क्योंकि धर्मी जन का प्रार्थना प्रभु हमेशा सुनता है। और एक वचन हम लेते हैं, नीति वचन अध्याय 10 पद संख्या 30 में। देखिए क्या लिखा हुआ है, धर्मी हमेशा के लिए स्थिर रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी में टिक नहीं पाएंगे। धर्मी जन हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। धर्मी जो लोग हैं, हम जो प्रभु यीशु को मानते हैं, प्यार करते हैं, वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। बाइबल कहता है नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 30। और कहता है जो दुष्ट लोग हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो सताते हैं, जो नाम खराब करते हैं,
जो मसीह विरोधी लोग को गलत संगति में जो गलत काम करवाते हैं, आज जो हो रहा है, इन सभी चीज में प्रभु कहता है जो धर्मी जन है हमेशा के लिए वो स्थिर रहेगा, क्योंकि हमारा नींव प्रभु यीशु है और कोई नहीं। यदि हमारा नींव स्ट्रांग रहेगा तो हम गिरेंगे नहीं, हम टिके रहेंगे। हालेलुया। ये दो वचन को आज हम क्लेम करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करना, आराधना करना, स्तुति करना, महिमा करना, प्रभु के आनंद से भर जाना आज की सुबह। अब अगर हम प्रार्थना करेंगे, दिल से स्तुति करेंगे, आप सच में देखना आपके परिवार में वो खुशहाली जीवन, वो आनंद वाला जीवन आपके घर में आएगा। आपको लगता होगा अरे क्या मेरे जीवन में बदलावट आएगी। हम में से बहुत कोई सवाल करते हैं हमारी परिस्थिति बदलेंगे कि नहीं, और हमेशा शैतान की चाल चलन यही रहता है कि हमें दुख देखना चाहता है। और प्रभु यीशु इसीलिए कहता है अपने वचन में, यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 10 में, चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घाट करने आता है। क्या चोरी करता है वो? सबसे पहले हमारे जीवन में उसके वचन को। जब वचन अगर हटता है हमारे अंदर में क्या आता है? अशांति, दुख, और उसके बाद में लास्ट में क्या है? लोग मरना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु कहता है चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घाट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं। उसके नीचे भाग में लिखता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ, बहुत तायत का जीवन पाओ। आमीन। आइए उस महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के सुबह और प्रभु के साथ में जुड़े। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू। तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर। अब पिता, हम इन परिवार को ऑनलाइन का हम तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। इन सभी परिवार जो विश्वास से देखते हैं ऑनलाइन टीवी, परमेश्वर इस टीवी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, परमेश्वर यूट्यूब के द्वारा, तो बहुत ही के परिवार में परमेश्वर अपनी छुटकारा को, अपने चिन्ह और चमत्कार को प्रकट कर रहा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुतों ने अपने जीवन को तेरे सामने में अर्पित किया परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुतों ने परमेश्वर अपनी गवाही को परमेश्वर तेरे सामने में रखा। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, इस छोटे वेसल को तू इस्तेमाल कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं, ये फिर से मौका मिला है परमेश्वर, तेरे नाम के साथ जो कोई मिलकर आराधना स्तुति करता है, एक नाम है प्रभु यीशु, और उस नाम लेकर जो कोई भी प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थनाओं को सुना जाता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज हमें मौका मिला है। हम धन्यवाद देते हैं पूरे दुनिया में, पूरे भारत में परमेश्वर तेरे नाम हर एक जगह परमेश्वर, कोने कोने में वो प्रचार होने पाए, सुसमाचार फैलने पाए, क्योंकि तेरा वचन ही कहता है, तूने कहा जगत की ज्योति, जगत की चोटी हर जगह में जाकर गो एंड प्रीच, हर एक जगह में जाकर परमेश्वर तेरे सुसमाचार बांटने का तूने अधिकार दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, आज की सुबह इस ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर तू बहुतों के जीवन को बदल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर ऐसा मौका मिला है तेरे साथ में जुड़ने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, महिमा करने के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे साथ में जुड़ना, आराधना करना। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया।
कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। आप लोग गाएंगे थाली बजाकर। दुनिया के कोने कोने में खुशी से गूंज रहा यीशु का नाम, गूंज रहा दुनिया के कोने कोने में, गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। सच में उसके महान नाम को कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु ने 12 को लेकर शुरुआत किया था, 12 को अभिषेक किया, 12 को अपने वचन से भरा, और आज पूरे इंडिया में, भारत में, वर्ल्ड में एक ही नाम सर्वदा है, एक ही नाम की आराधना होती है, स्तुति होती है, वो है प्रभु यीशु की। आज हमारे भारत के लिए भी प्रार्थना करें, हर एक गली कूचे में, हर जगह यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाए, और जितने अंधविश्वासी लोग हैं यीशु मसीह के नाम को मानने पाए। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कुछ इसे गाना, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। अब सुनो, कलकत्ते के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कलकत्ते के कोने कोने में मेरे भाई परिवार लोग, गूंज रहा यीशु का नाम। हमारे परिवार कलकत्ते के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। और एक बार, कलकत्ता के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। हम जिस चर्च से जाते हैं, हमारा जहाँ पर ही परमेश्वर ने सेवकाई करने के लिए मौका दिया है, उस चर्च को लेते हैं। सेक्रेट हार्ट के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, सेक्रेट हार्ट के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, यीशु ने दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। तूने अधिकार दिया, तूने छुआ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तूने नाम लेकर पुकारा परमेश्वर, तेरे सेवकाई करने के लिए परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, ये मौका मिला है तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर। मैं अपना जीवन को समर्पित करता हूँ यीशु मसीह, और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, जो सेवकाई तूने शुरू करवाई परमेश्वर,
हमारी प्रार्थनाएं कोई बंद नहीं करने पाएगी। जितना भी महामारी आ जाए परमेश्वर, अपने शिष्य लोग को जैसे तूने कहा था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए थे परमेश्वर, और वो सभी लोग परमेश्वर स्थिर होकर खड़े रहकर, वो लोग डरे नहीं, भागे नहीं, उसने परमेश्वर सामने किया था। जितने विश्वासी लोग परमेश्वर आज के दिन में जो तेरी नाम को ऊंचा उठाते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर, उन सभी भाई बहन, उन्हीं पास्टर, हर एक सिस्टर्स, ब्रदर्स, फादर्स लोग को परमेश्वर सहायता देना, ताकत देना कि वो स्थिर रहे, खड़ा रहने पाए परमेश्वर। चाहे जितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, हमारे जबान में यीशु तेरा नाम कोई परमेश्वर छीन नहीं पाए। कोई भी परमेश्वर हमें अलग नहीं कर पाए। चाहे पतरस ने जैसे कहा, अगर तुझे उल्टाना है तो उल्टा दे, वो क्रूस पर उसको उल्टा लटकाया गया था। वो 3 नौजवान को परमेश्वर आग की भट्टी में फेंका गया था, उसने झुका नहीं किसी के सामने में। तूने उस आग से भी परमेश्वर उसे बचाया। तू तो वो खुदा है जो आग से जवाब देता है। तू वो खुदा है परमेश्वर, अपनी आग को बरसाता है। तू वो खुदा है जो शेर के मुंह को बंद करवाता है, जब दानियल को फेंका गया था शेर के मांग में। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, हर एक परिवार को सहायता दे, ताकत दे परमेश्वर। जितने भी जंग आ जाए, महामारी आ जाए, यीशु नाम जिंदगी में है। यीशु नाम के आगे और कोई दूसरा नाम नहीं। यीशु मसीह जैसा और कोई नहीं। आने वाला सिर्फ मात्र एक ही है, वो है प्रभु यीशु। ईसा मसीह छोड़कर और कोई नहीं बचा सकता है, ना संभाल सकता है, ना पाप मुक्ति दे सकता है। एक ही नाम यीशु मसीह। और जो परिवार विश्वास से अपने जीवन को समर्पित करता है, सच्चे दिल से पश्चाताप के लौटता है, प्रभु का वचन कहता है, वो और उसका परिवार बच जाएगा, वो और उसका घराना बचेगा। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर सुंदर मौका के लिए, तेरे जीवित उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आराधना करते, स्तुति करते, महिमा करते हैं यीशु। अपने बल ताकत को भेजना, जो परमेश्वर ठंडा हो चुके हैं, अपने बल और ताकत को भेजना परमेश्वर। मनुष्य अपनी ताकत से, बुद्धि से कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने लोग परमेश्वर सेविकाएं में, उन सभी को आशीष देना, उनको ब्लेस करना, उन्हें क्षमा करना परमेश्वर। मैं समय प्रार्थना करता हूं, जहां जहां बाढ़ आया हुआ है यीशु मसीह, उन सभी पर परमेश्वर तेरी नजर को जाने पाए। वो पानी परमेश्वर सूख जाए यीशु, तेरे नाम पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जितने लोग जो परमेश्वर घर उजड़ रहे हैं, उनका खेत खलियान में प्रॉब्लम आ गया है, दया करना परमेश्वर, क्षमा करना, अपनी नजरों को लगाना उन परिवार पर परमेश्वर जो बह रहे हैं पानी में। प्रार्थना करता हूं उन सभी परिवार के लिए, अपनी सहायता को भेजना परमेश्वर, अपनी सहायता को भेजना उस जगह पर, अपने लोगों को परमेश्वर भेजना, अपने लोगों को परमेश्वर तो भेजना, क्योंकि तू रास्ताओं को बनाता है, तू रास्ताओं को बनाता है। वो लाल समंदर को जब तूने 2 भाग किया, उस मट्टी को परमेश्वर तूने सुखा दिया। ये कुछ भी नहीं है यीशु तेरे सामने में। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं यीशु तेरे नाम पर। इस समय यीशु के नाम पर प्रार्थना करते जाना, मेरे साथ में जुड़ते रहना।
हम मिलकर आराधना करें, स्तुति करें, वंदना करें, जय जयकार करें उस महान पिता परमेश्वर को। धन्यवाद देते जाना, यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाए, प्रार्थना करें, दिल से जुड़ते जाना मेरे साथ में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। तेरी स्तुति हो, आराधना हो, वंदना हो, जय जयकार हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करते जाना, मेरे साथ में जुड़े रहना मेरे साथ में। प्रभु से कहना, मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं हूं, मुझे तेरी ताकत की जरूरत है। ए खुदा, रास्ता बना, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावंद यीशु मसीह, मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। मिलकर यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। और एक बार ऊंची आवाज में बोलेंगे, यीशुआ यीशुआ करो आराधना। यीशुए, हाथों को अपने उठाकर तुझे जो महिमा। बोला, प्रभु मैं खाली हूं, मुझे भर दे, अपने सामर्थ से भर दे, अपनी अभिषेक से भर दे, अपने लहू से धो दे सर से लेके पैर तक। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तेरे सामने मैं अपने आप को रखता हूँ, समर्पित करता हूँ अपने जीवन। प्रार्थना करना प्रभु यीशु के नाम पे कहता हूँ, वो खालीपन को वो भर देगा। वो जैसे खाली मटके को काना की विवाह ने परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदला, वैसे आपके जीवन को भी परमेश्वर बदल देंगे। वो याद करे, पतरस ने सारी रात प्रार्थना की, सारी रात मछली पकड़ी, कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे सुबह परमेश्वर ने कहा, उसी जगह लेकर चलो और दाहिने ओर जाल को फेंको, और बोट नाव पूरे भर गई थी। मैं कह रहा हूं प्रियजन, आज अपने मन हृदय को खाली करना, आज अपने दुआ को उठने देना, अपने परिवार से सब मिलकर दुआ करें, प्रार्थना करें। आपके घर से जब दुआ उठेगी, प्रार्थना उठेगी, वेदी पर आग उतर के आएगी, परमेश्वर वो खालीपन को वो भर देंगे। विश्वास से प्रार्थना करना। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे।
कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। हाथों को उठाकर बोलिए यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। मिलकर यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। हाथ उठाकर बोलिए यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। यीशु नाम ते हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। आने दे उस महान पिता परमेश्वर की उपस्थिति आने दे, प्रभु यीशु की उपस्थिति को आने दे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके रिश्तेदार में, जहां भी आप प्रार्थना कर रहे हैं इस समय प्रभु का आत्मा से भर जाए। वो परमेश्वर खालीपन को वो भर देंगे, वो अंधकार जो छाया हुआ है हट जाएगा यीशु मसीह के नाम पे, और परमेश्वर की उजाला परिस्थिति उस जगह पर बदल जाएगी। आप प्रार्थना करते जाओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशु के नाम यीशुआ यीशुआ करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। हाथ को उठाए रखना, प्रार्थना करते जाना कि प्रभु मैं सच में कुछ नहीं हूं तेरे बिन, मैं सच में कुछ भी नहीं हूं। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी आत्मा की जरूरत है, तेरी सामर्थ की जरूरत है। तेरी वचन मुझे याद दिला परमेश्वर। आज प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे तेरी वचन को याद दिला। आप में से शायद बहुत कोई सेविकाई चालू किए होंगे, बहुत गर्मिनता होकर बहुत अच्छे से शुरुआत किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सूखापन आ गया था, ड्राइनेस आ गया था। आज प्रभु से प्रार्थना करना, आज प्रभु से कहना प्रभु मुझे वही आग से जला दे, वही चीज जो परमेश्वर जो मैंने विश्वास से जब चालू किया था, मैं आग से भरा हुआ था, मैं सामर्थ से भरा हुआ था। मैं कहीं ना कहीं आज अपने जीवन को देखता हूं, मेरी प्रार्थना में ढीलापन हो चुका है, मैं वचन को पढ़ नहीं पा रहा हूं, वचन समझ नहीं पा रहा हूं। आज प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके जीवन में वो फिर से वो तूफान को बहने देगा, वो आग को आने देगा। हाथ को उठाए रखना और प्रार्थना करना और कहना यीशु मेरे कमजोरी में, मेरे बीमारी में, मेरे घर में, मेरे बच्चे के ऊपर में, लड़की हो लड़का हो, उन सभी पर प्रभु को कहना प्रभु यीशु तू आ जा, अपने हाथों को रख दे, अपने अभिषेक को आने दे। जो बच्चे नहीं प्रार्थना करते हैं, वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, माँ बाबा का आदर नहीं करते हैं, आज इसी समय आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर का अभिषेक उतर के आने पाए, प्रभु का स्पर्श उतर के आने पाए। माँ बाबा का प्रार्थना प्रभु सबसे ज्यादा सुनते हैं। माँ की आराधना प्रार्थना जब आंसू में बहती है, प्रभु उसके आंसुओं को अपने कुप्पी में रखता है और परमेश्वर स्वयं उसे जवाब देता है। माँ की प्रार्थना कभी अधूरा नहीं जाता है। आज आप में से कोई भी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आपको लगता है मेरे बेटा मेरी बेटी गलत रास्ते में चले गए हैं, गलत संगति में चले गए, नशे के गुलाम में है, गलत संगति के नशे में है, आज मेरे प्रियजन, मेरी माता, मेरे पिता लोग, मेरे भाई बहन, आप प्रार्थना करो कि प्रभु आज उस जगह पर आ जा जहां मैं कमजोर हूं,
मुझे तेरी जरूरत है, वो यीशु आने वाला है। आप प्रार्थना करो। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। मिलकर यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु मसीह मैं कुछ भी नहीं। सब बोले तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु मसीह मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाथों को उठाकर यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा, आराधना स्तुति के द्वारा परमेश्वर तू अपने लोगों को अपने बल अपनी ताकत को पहुंचा रहे। जिस घर में तंगी हालात है, परिस्थिति खराब है, यीशु मसीह आज हम प्रार्थना करते हैं उस घर में तेरे लोग पहुंचे, सहायता करने पाए। चमत्कार परमेश्वर करने वाला तू है, सहायता भेजने वाला तू है, रोगी को चंगा करने वाला तू है, अंधे को आंख देने वाला तू है, लंगड़े को चलने की ताकत देने वाला तू है, बहरे को परमेश्वर सुनने वाला दिलाने वाला तू है, गूंगों को वाणी देने वाला परमेश्वर तू है। इस समय हम जीवित यीशु तेरी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरे परिवार यहोवा की स्तुति करे, आराधना करे, यहोवा की सेवा करने पाए। मेरा परिवार यहोवा की आराधना करे, सेवा करने पाए। आप भी बोलिए, टाइप करें उस जगह पर और कहिए, प्रभु मेरा परिवार आपका स्तुति करे, आराधना करे और सेवा करे। मेरा परिवार प्रभु का स्तुति करेगा, आराधना करेगा और सेवा करेगा। फिर से, प्रभु मेरे परिवार मेरे सेवा करेगा, आराधना करेगा, स्तुति करेगा। आपके घर में आप ऐसा पुकारिए, ऐसा बोलिए, मैं कह रहा हूं आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आप प्रार्थना में बोलो, परमेश्वर मेरा परिवार आपकी आराधना करेगा, सिर्फ मेरे बच्चे आपकी आराधना करेगा और सेवा करेगा। मेरे बच्चे आपकी आराधना करेगा, आपकी सेवा करेगा। आप माता पिता अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। इसी समय आपने आंखों को बंद कर दिल से समर्पित करना। इसी समय अपने बच्चे के निवेदन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना। इसी समय जो आप देखते हैं, आप जानते हैं आपकी बच्चे की परिस्थिति, आप जानते हैं आपकी बच्चे की कमजोरी क्या है। माता पिता इसी समय आपसे निवेदन है, आप अपने बच्चे को समर्पित करें प्रभु यीशु के चरणों में। इसी समय प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित करें, सौंप दे और कहना, प्रभु मैंने बहुत कोशिश की, मैं आज से आपके चरणों में अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपनी नाता हो, पोती हो,
सबको समर्पित करता हूं परमेश्वर। तू अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। जो बच्चे नशे में हैं, आज से माता पिता आप कहिए कि प्रभु मेरा बेटा मेरा बेटी आपके घर में एक आराधक बनने पाए। जो बच्चे चर्च नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, आप प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा बेटा एक प्रचारक निकले। आप प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा बेटा आपके हर एक काम के लिए परमेश्वर वो तैयार होने पाए। परमेश्वर मैं अपने बेटा को अपनी बेटी को मैं समर्पित करता हूं। आज बोलना प्रभु से। आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत ट्राई की। अब प्रभु यीशु को अपने काम करने दीजिए। वो समय पर उस दाऊद को जब चुना, अभिषेक किया, वो वैसे ही आपके बच्चे आपके परिवार को भी चुनेंगे, वो अभिषेक करेंगे। आज प्रार्थना करना प्रभु से, कहना प्रभु जैसे तूने छोटे उम्र में दाऊद का अभिषेक किया परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है वैसा ही परमेश्वर अभिषेक उंडेल दे। प्रार्थना करते जाना, मेरे साथ में जुड़े रहना। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े। अपनी वेदी को तैयार करना, आत्मा की अभिषेक, वो ताकत, वो उंडेलने वाला है परमेश्वर। आप जहां कहीं भी अपनी आंखों को बंद रखना, अपने मन हृदय को तैयार करना। इसी समय परमेश्वर आपके हृदय में वो आग को उतार रहा है, अभिषेक को उतार रहा है। विश्वास करेंगे तो आप रिसीव कर पाएंगे। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। विश्वास करेंगे तो आज की सुबह आप रिसीव करने पाएंगे। विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में डबल अनॉइंटिंग, डबल आशीष से, डबल प्रोटेक्शन से परमेश्वर आपको भर देगा। थैंक यू लॉर्ड। प्रेता वो शेकेरे बेरिया मांसारी खंडारा बोशा खतारा बरिएरे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। यीशु नामति कथारा बोशे खंडारिया। विश्वास से प्रार्थना करना, मेरे साथ में जुड़ना। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े।
आत्मा की वेदी मुझ में तैयार हो, अभिषेक का प्याला उमड़े उमड़े उमड़े, तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े उमड़े उमड़े, तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। अधिकार की वाणी, अधिकार की वाणी आपकी जबान पे परमेश्वर ने रखा है। प्रियजन, आप अपने आप को कमजोर ना समझे। परमेश्वर ने आपके जबान पर अपनी वाणी को रखा है, अपनी वचन को रखा है। आप जब बोलोगे वो आपके सम्मान निकलेगा, वो जो कुछ भी प्रार्थना में आप मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। विश्वास से हाथ उठाकर मेरे साथ में जुड़ते जाना, प्रार्थना करना। अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आग बनके निकले, अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आग बनके निकले, उमड़े उमड़े, तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े उमड़े उमड़े, तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। थैंक यू जीसस। उमड़े उमड़े, तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। विश्वास से उमड़े उमड़े, तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। थैंक यू जीसस। वो अभिषेक परमेश्वर, वो भर दे परमेश्वर सर से लेके पैर तक। वो परमेश्वर जैसे तूने तेल को उंडलाया था, वो दाढ़ी से लेकर सर से लेके पैर तक से लेके परमेश्वर हर एक जगह पर उतरने आए। हमारे परिवार में, हमारे बच्चे पर, हमारे रिश्तेदार पर, जो कोई बीमार की हालत में है, उन सभी पर तेरा अभिषेक का तेल उतर के आने पर यीशु मांगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। इन सभी परिवार को छू लेना परमेश्वर, तेरे नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे प्रार्थना करते हैं हम तेरे नाम पर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अपने सामर्थ अभिषेक को भेजने के लिए, तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु प्रभु यीशु के सामर्थी नाम पे सभी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं सभी को यीशु के नाम पे। आप सभी लोग जुड़ना, प्रार्थना करना और दूसरों तक शेयर करना ये सारा वीडियो को। यीशु मसीह के नाम पे सभी को ब्लेस करते हैं इस समय, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।